Click on the subscribe button and press the bell icon for watching more update videos. Thank you. Assalamu alaikum dear student, my name is Engineer Bilal Faiz and we are going to discuss about the basics of AutoCAD. AutoCAD दरअसल क्या है? AutoCAD एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम मकानात वगैरह के नक्शे बआसानी बना सकते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में हम आज सीखेंगे AutoCAD के ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मुख्तसर सा तारुफ कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं AutoCAD के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। AutoCAD जो है इट इज़ बीन यूज राइट नाउ वाइड इंडस्ट्री। अगर आप बात करते हैं आर्किटेक्चर की, आप बात करते हैं टाउन प्लानिंग की, आप बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इंटीरियर डिज़ाइन की, सो डिफरेंट जगहों पे आजकल AutoCAD यूज हो रहा है। तो AutoCAD now the question is the abbreviation of AutoCAD. तो AutoCAD जो है it is stand for computer aided design and drafting. It is stand for computer aided drafting and design. इसके साथ एक और वर्ड भी यूज करते हैं CADD. That is CADD means CADD and CAD. Initially it is design and drafting. It is basically 2D and 3D software जिसके अंदर we can create same 2D structure and we can even create some bigger 3D structure as well. इसके बाद हम बात करेंगे इसके हिस्ट्री की। तो 1977 it is started back in 1977 के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया। 79 और 82 के अंदर ऑटोडेस्क ने इसका फर्स्ट फॉर्मल वर्जन जो है इसका रिलीज किया। AutoCAD के इन्वेंशन से पहले द ड्राइंग वाज मैनुअल। AutoCAD के आने के बाद मैनुअल ड्राइंग खत्म हो गया। AutoCAD के आने के बाद ड्राइंग्स कंप्यूटर की मदद से बनना शुरू हो गया। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने देखा जनाब, तो पहले आप हाथ से ड्रा करते थे, फिर आपने AutoCAD का इस्तेमाल करना शुरू कर दी और AutoCAD के जरिए अब वही काम कैलकुलेटेड वे में हो गया। पहले यह होता था कि गलती की गुंजाइश निकल आती थी, लेकिन AutoCAD के आने के बाद अब 1 मिलीमीटर की भी मिस्टेक नहीं होती, चाहे आप 100 फीट का प्रोजेक्ट बनाए या 100 मीटर का। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता AutoCAD ने तरक्की की और इसके बाद AutoCAD 3D में भी आ गया। अब मौजूदा दौर में इसके अंदर आप समझे जनाब पूरे के पूरे कंप्लीट हाउस इस 3D में बना सकते हैं। बस आप समझे जितना अच्छा आपके पास सिस्टम होगा इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, इतनी जल्दी आपकी प्रोसेसिंग होगी। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हम इस AutoCAD के अंदर क्या क्या सीखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हम यहाँ पर जो AutoCAD यूज करने जा रहे हैं वो AutoCAD 2007 से लेकर 2012, 13, 14, 20 तक जो भी है वो हम यूज करेंगे। अच्छा, आप एक बात जहन में याद रखें कि ये जो AutoCAD 2007 है ना, ये प्रोफेशनल AutoCAD है। प्रोफेशनल तमाम दफातर वगैरह में AutoCAD 2007 आजकल यूज हो रहा है, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा लोडेड भी नहीं है, तो इसीलिए हर कोई सिस्टम में AutoCAD 2007 चला रहे हैं। अच्छा, क्रिएटेड बाय इंजीनियर बिलाल फैज फ्रॉम इंजीनियर कॉन्सेप्ट। बेसिक्स ऑफ AutoCAD। AutoCAD के 2 बेसिक्स है। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल AutoCAD 2D। सबसे पहले हम AutoCAD 2D डिस्कस करेंगे।
AutoCAD 2D सीखने के बाद इंशाल्लाह फिर हम 3D डिस्कस करेंगे। 3D पे हम वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ AutoCAD। तो स्टार्ट करते हैं AutoCAD के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। AutoCAD जो है इट इज बीन यूज राइट नाउ वाइड इंडस्ट्री। अगर आप बात करते हैं आर्किटेक्चर की, आप बात करते हैं टाउन प्लानिंग की, आप बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इंटीरियर डिजाइन की, सो डिफरेंट शूबों में आजकल AutoCAD यूज हो रहा है। तो AutoCAD नाउ द क्वेश्चन इज द एब्रीविएशन ऑफ AutoCAD। तो AutoCAD बेसिकली जो है इट स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सिंपल इंट्रोडक्शन, इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। इसको हम डिजाइन के कंटेंट में भी ले सकते हैं और ड्राफ्टिंग के कंटेंट में भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और वर्ड भी यूज हो रहा है, दैट इज CADD, मींस CADD and CAD initially it is design and drafting. It is basically 2D and 3D software जिसके अंदर we can create some 2D structure and we can even create some bigger 3D structure as well. तो ये हुआ AutoCAD की इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम AutoCAD के बेसिक्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। AutoCAD के बेसिक्स डिस्कस करने के बाद हमें डिफरेंट कमांड एंड टूल्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ AutoCAD कमांड्स सीख जाएंगे। कमांड सीखने के बाद टूल्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ AutoCAD डिस्कस करेंगे। क्लियर कंसेप्ट इन कमांड एंड टूल्स। हमें कमांड एंड सबसे पहले प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले AutoCAD के ऊपर हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी कमांड बिल्कुल बस कमांड में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम आगे जाके इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कर सकेंगे। अगर कमांड आपकी क्लियर नहीं है तो फिर नहीं कर सकते हम प्रोजेक्ट सही तरीके से। क्रिएटिंग, फिर इसके बाद क्रिएटिंग ए कंप्लीट प्रोजेक्ट इन 2D AutoCAD। जब हम कमांड सीख जाएंगे तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम कंप्लीट प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। यह हमारे साथ एक प्लान है, इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह AutoCAD 2007 है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चूंकि प्रोफेशनल है, मैं भी ऑफिस में ये यूज कर रहा हूं। अच्छा, ये हमारे साथ एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसको सबमिशन ड्राइंग कहा जाता है। ठीक है, क्रिएटिंग ए कंप्लीट प्रोजेक्ट इन 2D AutoCAD। इसी तरह प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे कंप्लीट। ठीक है, ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है, ये वाला ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है। ठीक है, इंशाल्लाह कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके बाद सेक्शन एंड एलिवेशन इन AutoCAD ऑफ द प्रोजेक्ट। सेक्शन दरअसल क्या है, ये भी आगे जाके हमने इंशाल्लाह सीखना है। ये सेक्शन है, ये फ्रंट एलिवेशन, ये एलिवेशन है। ठीक है, और ये वाला सेक्शन है। इंशाल्लाह ये भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद की प्लान एंड साइट प्लान इन AutoCAD। ठीक है, की प्लान, इसके बाद हम की प्लान। ठीक है, ये है साइट प्लान हमारे पास और ये है की प्लान। इंशाल्लाह इस पे भी हम बात करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह प्लेन ऑफ सेप्टिक टैंक एंड मेन होल। सेप्टिक टैंक ये जो गटर होता है एंड मेन होल। ठीक है, इस पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ये है हमारे पास प्लान ऑफ मेन होल, डिटेल ऑफ मेन होल, और ये है प्लान ऑफ सेप्टिक टैंक एंड डिटेल सेप्टिक टैंक। ठीक है इंशाल्लाह। और फिर
اس کے بعد ڈیٹیل آف اوور ہیڈ واٹر ٹینک. اوور ہیڈ واٹر ٹینک جو پانی کا ٹینک ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ڈیٹیل آف سٹیئرز، انشاءاللہ سٹیئرز کے ڈیٹیل پہ بھی ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ ہم خود بنائیں گے پروجیکٹ کے اوپر. پلان آف کالم اینڈ فاؤنڈیشن اور کالم کے پلان بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ڈیٹیل آف کالمز اینڈ فاؤنڈیشن، کالم اینڈ فاؤنڈیشن کے ڈیٹیل بھی ہم مینشن کریں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور خود بنائیں گے. پلان اینڈ سیکشن، ڈیٹیل آف بیم کا ڈیٹیل پلان سیکشن وغیرہ بھی بنائیں گے. ایکسپلین ڈائریکشن اینڈ انڈیکیٹ، ڈائریکشن دراصل یہ ہوتا ہے نارتھ، یہ ہمارے پاس ڈائریکشن ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. اور ایکسپلین سبمیشن ڈرائنگ، یہ ان سب کے اوپر جب ہم بات کریں گے اور اس کو ہم سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ سبمیشن ڈرائنگ تیار ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ایک کمپلیٹ سبمیشن ڈرائنگ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایکسپلین کمپلیٹ ورکنگ ڈرائنگس الیکٹریفیکیشن. ٹھیک ہے. کمپلیٹ ورکنگ ڈرائنگ کیا ہوتا ہے، الیکٹریفیکیشن کیا ہوتا ہے، واٹر سیوریج کیا ہوتا ہے، واٹر سپلائی کیا ہوتا ہے، ایٹسیٹرا. اچھا، تو یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ورکنگ ڈرائنگ ہے. یہ ہے اس کا فرنٹ ایلیویشن. ٹھیک ہے، فرنٹ ایلیویشن. ٹھیک ہے، یہ بھی ورکنگ میں آتا ہے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس سیکشن کراس سیکشن ہے جس کو سیکشن XX نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارے پاس سائٹ پلان، یہ بھی ورکنگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارے پاس بیسمنٹ فلور پلان ہے. ٹھیک ہے، بیسمنٹ کا پلان ہے. بیسمنٹ کا تمام ڈیٹیل اس میں مینشن کیا گیا ہے. یہ ہمارے پاس ورکنگ ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس پہ آگے جا کے ہم ویڈیوز بھی بنائیں گے اور بات بھی کریں گے. انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ ہم خود کریں گے، آپ بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک کمپلیٹ نیو پروجیکٹ کے ساتھ. اچھا، یہ ہمارے پاس واٹر سیوریج ڈیٹیل ڈرائنگ ہے. ٹھیک ہے، واٹر سیوریج جو نکاسی ہوتا ہے، پانی کا نکاس. یہ ہمارے پاس واٹر سپلائی کا پلان ہے. ٹھیک ہے، باتھ روم کے پانی کا جو سپلائی ہوتا ہے یا کچن کے پانی کا وہی. یہ ہمارے پاس الیکٹریفیکیشن ڈیٹیلز ہے. ٹھیک ہے، بجلی کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہے نا، جو آپ پھر کاریگر کو دے کے اس کے مطابق سلیب میں اس کے اوپر کام کرتا ہے، وہی ڈیٹیل. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہمارے پاس باتھ روم سیکشن ڈیٹیل ہے، باتھ روم کے کراس سیکشنز ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اور بھی انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ ہم سیکھ لیں گے. اور پھر جب ہم یہ سب کریں گے تو اس کے بعد یہ نہیں کہ بس یہ ختم ہو گیا، نہیں ختم نہیں ہوا. ریپیٹیشن آف ان پروجیکٹ کو ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے اور نیو پروجیکٹ آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں. تھینک یو.